थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। ठीक है, मैंने आपसे एक काम कर रखा था, सबसे पहला काम इसका मल्टीप्लाई से कराओ तो 6×3 18 हो जाएगा ना, 6×3 18 हो जाएगा कितना 18x²। मैंने इन सब का मल्टीप्लाई से कराया। अब अगला काम क्या था, मैंने क्या कहा था आपसे कि इसको ऐसे दो नंबर में प्लस और माइनस करो। देखो प्लस करना है कि माइनस करना है, कौन डिसाइड करेगा, ये वाला डिसाइड करेगा। लास्ट वाले के सामने अगर पहले अगर प्लस का साइन है तो दोनों को प्लस करने से बीच वाला आएगा। लास्ट वाले के सामने अगर माइनस का साइन है तो दोनों को माइनस करने से बीच वाला आएगा। तो अगर मैं देखो 9 में से 2 को माइनस कर दूं तो 7x आ जाएगा। बहुत ही आसान सा लॉजिक है, बहुत ही आसान लॉजिक है। तो हो गया 9 2 18x², 9 में से 2 जाएगा, ये बच जाएगा। तो हो गया आपका काम। अब इस वाले पार्ट को आपको यहां पर रखना है कि इसके जगह पे 7 की जगह पे रख लो। देखो तो 6x² इसके जगह पे क्या 9x में से अगर हम 2x माइनस कर ले तो बचेगा क्या, ये वाला पार्ट। अब आइए 6x², मैं अब इसमें देखो माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 9x और ये प्लस का 2x और माइनस का 3। इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, देखो तो 3x कॉमन है। 3x क्यों दिया मैंने, क्योंकि 3 का पावर हमें ये भी आता है, 3 के टेबल में ये भी आता है, तो मैंने ले लिया। 3 2 6, कितने बार में, 2 बार में। x 2 बार था, एक तो बाहर हो गया तो एक अंदर तो है ना। 2 भाई हो, एक बाहर जाता है तो एक अंदर रहता है। उसी तरह ये 2 है तो एक अंदर गया तो एक बाहर रह जाएगा। इसमें क्या है, 3 के पारा में 9 कितने मर्त में होता है, 3 मर्त में। अब x एक ही था, यहाँ पे एक बाहर हो गया तो कुछ नहीं बचा, प्लस इसमें ले लो 1 कॉमन, क्योंकि कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो 2 को भी काटती हो 3 को काटती हो, वह ऐसा टेबल एक ही है 1 का। तो 1 हमने कॉमन किया तो बचा यहाँ पर 2x और माइनस का 3। देखिए ब्रैकेट वाला वैल्यू हमारे पास सेम आई कि नहीं आई, आपको ब्रैकेट वाला चेक करना है। ब्रैकेट वाला अगर सेम आता है तो आपका फैक्टराइजेशन सही है, अदरवाइज गलत है, उस बात में रहिएगा। मैंने इन दोनों में से इस दोनों को कॉमन किया तो बचा क्या, 2x माइनस 3 को मैंने कॉमन कर लिया, इसमें से मैं कॉमन किया तो बचा क्या 3x, इसमें से ये कॉमन किया तो बचा क्या 1। अब देखिए 2x माइनस का 3 बराबर में 0, तो 2x बराबर में क्या होगा, ये माइनस में था, इधर आकर प्लस में हमें x निकालना है तो x की वैल्यू 3/2 आ गई। इसे आया, अब इसको सॉल्व करना है। 3x + 1 बराबर में 0, तो 3x किसके बराबर में, ये प्लस में था तो उधर आकर के माइनस, हमें x निकालना है तो माइनस का 1/, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में जाएगी। ठीक है, ये आ गई हमारा अल्फा की वैल्यू, ये रही, और बीटा की वैल्यू ये वाला आ गई। अब हमारा क्या है, वेरिफिकेशन है। तो वेरिफिकेशन में क्या था कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/में एबीसी कहां से आएगा, तो यहां से a की वैल्यू हम x² के जो मल्टीप्लाई में a की वैल्यू निकालेंगे तो a क्या हो जाएगा 6, b की वैल्यू जो x के साथ मल्टीप्लाई में तो ये माइनस का 7, c क्या है, c क्या हो जाएगी, ये होगी माइनस का 3। ये हो गई। अब आ जाओ रख दो इसे, अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा क्या है भाई, देखो तो अल्फा है 3/2, तो मैंने लिया 3/2 प्लस का बीटा क्या है माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 बराबर माइनस b, b यहां पर है 7, माइनस का 7 में a क्या है, a क्या आ गया, a का मतलब 1, तो क्या है 6 है, तो ये हो गया 6। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखो ये माइनस है और ये प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा क्या माइनस। अब इसका डिवाइड इसे कीजिएगा तो 3 मर्त में जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 से तो 3 मल्टीप्लाई में 3 माइनस, इसका डिवाइड कीजिएगा तो 2 मर्त में जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से बराबर में क्या होगा माइनस का 7/2। ठीक है, ये हुआ, ये माइनस का 7/2 और एक और माइनस था तो माइनस माइनस प्लस, ध्यान देना। 9 में से क्या जाएगा 2 और अपन में 6,
तो क्या बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 अपॉन में 6। क्या इस बार भी हमारे पास 7 अपॉन में 6 था? क्या इस बार भी 7 अपॉन में 6 था? ये माइनस होता है ना, माइनस का बी अपॉन में, और ऑलरेडी एक और माइनस है, तो माइनस ये और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या देखो तो ये वैल्यू सेम आई, 7 अपॉन में 6 और 7 अपॉन में 6, मतलब 7/6 और 7/6, दोनों वैल्यू सेम आ गई हमारी। क्या आपको यहाँ तक बातें समझ आई? यहाँ तक बातें समझ आई आपको कि नहीं आई, मुझे बताओ। अरे मेरे भैया बताओ, समझ आया नहीं आया? ठीक है, देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो कमेंट करना, आया भी होगा तो भी कमेंट करना भाई मेरे, ताकि मैं जान पाऊँ समझ पा रहे हो आप। देखो कमेंट करने से कुछ होएगा नहीं, बट ऐसे होएगा कि मैं जान पाऊंगा, मेरी भी थोड़ी फीलिंग्स है कि मैं जान पाऊँ कि आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ। अगर पा रहा हूँ एक्चुअल में तो मुझे जरूर बताना, नहीं पा रहा हूँ तभी बताना, ताकि अगली बार मैं और एफर्ट लगा पाऊँ जिससे आपको समझा पाऊँ मैं। ठीक।